हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, वेनम लेट देयर बी कार्नेज का ट्रेलर 4-5 दिन पहले ही आ गया है और बहुत लोगों ने इसका ब्रेकडाउन भी कर दिया है। तो मुझे लगता है अभी तक तो आप लोगों ने उसका ब्रेकडाउन तो देख ही लिया होगा। यार, मेरा चैनल अभी नया है तो मुझे वीडियो डालने में थोड़ी देरी होती है, तो यार समझा करो। तो चलते हैं हमारे ब्रेकडाउन की तरफ। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है इस ब्रिज से, जहाँ पर हम लोकेशन देख सकते हैं जो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया है, जहाँ पर वेनम की फर्स्ट मूवी भी सेट थी। देन नेक्स्ट हमें एडी का अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर अब एडी और वेनम दोनों रहते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बॉक्स पर लिखा हुआ है रूल्स नो ईटिंग पीपल। और यहाँ पर हम वेनम को एडी के लिए नाश्ता बनाते हुए देख सकते हैं। तो ये बड़ी फ़नी चीज़ है इन्होंने जो दिखाई है। और यहाँ पर जो एक रेडियो बज रहा है, ये रेडियो सोनी का ही है, जो सोनी ने अपने ट्रेलर में अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन भी कर दी। फिर यहाँ पर जब वेनम एडी को नाश्ता देता है, तब हम एडी के हाथ में एक लेटर देख सकते हैं जो कि उसको लेटेस्ट कैसिडी ने भेजा हुआ है। फिर यहाँ पर वेनम एडी को केचप देते वक्त बॉटल पे प्रेशर लगाकर एडी पर पूरा केचप फैला देता है। अब नेक्स्ट सीन में एडी मिसिस चैन के ग्रोसरी स्टोर में जाता है। ये स्टोर हमें पिछली मूवी में भी दिख चुका है और अब हमें ये पता चल चुका है कि मिसिस चैन के लिए भी एडी के साथ वेनम का होना एक आम बात हो गई है। तब मिसिस चैन एडी को हाय बोलती है और वेनम को भी हाय बोलती है, लेकिन एडी उनको बोलता है कि वो आपको हाय बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि वेनम की बातें सिर्फ एडी सुन सकता है अपने ब्रेन में और कोई नहीं सुन सकता। देन यहाँ पर जब वेनम इस किताब को ठीक कर रहा होता है, तब इस किताब पे स्टैनली होते हैं और इसके साइड में ये जो 150 नंबर लिखा हुआ था है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फिल्म के डायरेक्टर ने बताया। जब मैंने ये सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये 150 नंबर शायद वेनम कॉमिक में वेनम के इशू नंबर 50 का पार्ट हो सकता है, जहाँ पर क्या होता है कि एडी और वेनम का अच्छे से बॉन्डिंग हो जाता है। तो इस फिल्म में भी हमें वैसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। फिर हमें देखने को मिलता है सैन क्विंटन प्रिजन, जहाँ पर क्लीटस कैसिडी को कैद करके रखा हुआ है। इस सीन में हम क्लीटस कैसिडी को एक लेटर लिखता हुआ देख सकते हैं। ये वही लेटर है जो ट्रेलर के बिगिनिंग में एडी के हाथ में था। फिर ये वही फाइटिंग सीन जो हम लोगों को मारता है और खाता है। ये सीन ध्यान से देखो। यहाँ पर जब एडी इस पेपर को उठाता है तो यहाँ पर एक चर्च जैसा कुछ बना होता है और आगे लैपटॉप पर डेली गूगल का एक लोगो होता है। तो यहाँ पर हम इस कैरेक्टर को देखते हैं। ये कैरेक्टर डिटेक्टिव मोलिगन है, जो कॉमिक्स में आगे जाकर कार्नेज के बेटे टॉक्सिन नाम के सिम्बायोट का फर्स्ट होस्ट बनता है। और इसके हाथ में जो पेपर है वो डेली ब्यूगल का है। ये एक स्पाइडरमैन का रेफरेंस हो सकता है। और यहाँ पर एडी और उसके एक्स फियांसी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर श्रीक जो इस मूवी की विलन है और जो कार्नेज की लव इंटरेस्ट है उसको रखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि हमने रेवेनक्रॉफ्ट को पहली बार देखा है, हमने इसे पहले भी द अमेजिंग स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज में अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देखा था, जहाँ पर इलेक्ट्रो को कैद करके रखा हुआ था। अब ये दो लोग जो है खड़े हैं, इन्होंने हेडफोन्स पहने हैं क्योंकि हमें पता है कि श्रीक जो है उसके पास सोनिक बीम की पावर है, तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इसके लिए प्रिकॉशंस के तौर पर उन्होंने हेडफोन्स पहने हुए हैं। श्रीक अपनी आवाज़ से कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ये हम देख ही सकते हैं इस सीन में, जहाँ पर वो अपने चैम्बर के अंदर चिल्ला रही है और आसपास का सभी चीज़ें यहाँ वहाँ उड़ रही है। तो यहाँ पर वेनम शायद एक चर्च पे चढ़ा हुआ है। ये वही चर्च हो सकती है जो एडी के पेपर पे थी। तो यहाँ पर क्लीटस कैसिडी एक लेटर लिख रहा है जो कि एडी के लिए है और ये वही पुराना सीन है जहाँ पर क्लीटस कैसिडी एक लेटर लिख रहा होता है। तो यह लेटर लिखते वक्त एक स्पाइडर आता है जिसको क्लीटस कैसिडी कुचल के मार देता है। तो अब यहाँ पर लेटर लिखते वक्त एक स्पाइडर आना और उसको क्लीटस कैसिडी ने मार देना शायद स्पाइडरमैन का एक रेफरेंस हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एडी ब्रॉक जो है वो पिछले 1.5 साल से क्लीटस कैसिडी को जेल में जाके मिलता है, लेकिन इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी समय से क्लीटस को मिलने के लिए गया नहीं, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड की वॉइस में क्लीटस एडी को वेलकम भी करता है और बोलता भी है कि काफ़ी समय बाद मुलाकात हुई। और वो ये भी बोलता है कि वो एडी को बहुत मिस कर रहा था। यहाँ पर शायद काफ़ी सारे मर्डर करने की वजह से क्लीटस कैसिडी को डेथ पेनल्टी सुनाई गई है, जहाँ पर उसको पॉइजन देके मारा जाएगा। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो शायद विक्टिम्स के फैमिली मेम्बर है जिनको क्लीटस कैसिडी की डेथ को देखने के लिए बुलाया गया है।
तो जैसे ही यहाँ पर क्लीटस कैसिडी को पॉइजन दे के मारने के लिए पॉइजन इंजेक्ट किया ही जाता है कि कार्नेज आके वो रोक लेता है। मतलब आप देख ही सकते हैं कि कैसे कार्नेज यहाँ पर पाइप में आके पॉइजन को ब्लॉक कर रहा है ताकि वो क्लीटस कैसिडी के बॉडी में ना जाए। तो प्रोबेबली इसी सीन के बाद जो नेक्स्ट सीन है उसमें कार्नेज कैसिडी से बाहर आकर जो अपना तोड़ फोड़ वाला काम है वो शुरू कर रहा होगा। जैसा कि हम इस सीन में देखते हैं कि जो कार्नेज वो एक कार तक को तोड़ देता है कि वो इतना स्ट्रांग है, और वो हेलीकॉप्टर तक को नहीं छोड़ता कि उसको भी तोड़ फोड़ के नीचे फेंक देता है। तो यहाँ पर हम रेवेनक्रॉफ्ट को जलता हुआ देख सकते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि कार्नेज जो है बाहर आने के बाद सबसे पहले जो अपनी पार्टनर श्रीक है उसको लाने के लिए रेवेनक्रॉफ्ट में गया होगा, और वहाँ पर ये दोनों ये रेवेनक्रॉफ्ट को पूरा जला कर बाहर निकल रहे होंगे, क्योंकि इस सीन को देखकर हम ऐसा ही कुछ गैस कर सकते हैं। तो फाइनली हमें देखने को मिलता है कार्नेज का प्रॉपर लुक, जो कि भाई बहुत कमाल का है और ये देखने में बहुत डरावना लग रहा है। और इसके हाथ में साइड में जो इसके हाथ जैसे कुछ है, यहाँ पर इसने बड़े बड़े हथियार बना के रखे हैं। और यहाँ पर कार्नेज का जो लुक है वो बहुत ही ऑसम है, और ये शायद किसी चर्च में खड़ा है, और ये वही चर्च हो सकती है जो पहले एडी के पेपर में थी। और यहाँ पर बीच में सीन्स में वेनम को किसी चर्च जैसे कोई चीज़ पे चढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो शायद वो कार्नेज को रोकने के लिए वहाँ पर जा रहा हो। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो सीन है ये कॉमिक से उठाया गया है, जो कि कल्ट ऑफ कार्नेज है, जिसमें जो नल होता है, जो गॉड ऑफ सिम्बायोट, वो कार्नेज के दिमाग में आकर उसको लोगों को मारने को बोलता है, और कहता है कि जब लोग मर जाएंगे तो वो पृथ्वी पे आके इन लोगों को सिम्बायोट्स बनाएगा। तो वो बार बार आके कार्नेज को बोलता रहता है। और ये जो सीन है ये पूरा का पूरा सिमिलर है कॉमिक से। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होगा कि शायद नल आएगा और कार्नेज के दिमाग में लोगों को मारने को बोलेगा। तो ब्रेक डाउन करते करते मैंने ये बीच में सीन छोड़ दिया जहाँ पर जो पुलिस है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये शायद वही सीन है जहाँ पर जो हमारा क्लीटस कैसिडी है वो जेल से भाग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही कैदियों को भागते हुए देख सकते हैं। तो ट्रेलर के एंड में हम फिर से पहुंचते हैं मिसिस चैन के ग्रोसरी स्टोर पे, जहाँ पर मिसिस चैन एडी को बोल रहे होते हैं कि चॉकलेट की डिलीवरी नहीं आई। जैसा कि आप जानते हैं कि वेनम को चॉकलेट्स खाना कितना पसंद है, और वेनम बोलता है कि मैं मिसिस चैन को खा जाऊंगा, जहाँ पर एडी उसको बोलता है कि तुम मिसिस चैन को नहीं खा सकते। तो ये था आज का ब्रेकडाउन वेनम लेट देयर बी कार्नेज पे। तो यार ब्रेकडाउन लेट लाने के लिए वेरी सॉरी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और जो ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। और मुझसे कोई डिटेल मिस हो गए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी सजेस्ट करना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।